Hello student, this is Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing our topic urinary system, today we will discuss about the process of urination, that is micturition. What is micturition? Micturition is the release of urine from the urinary bladder through the urethra to the outside of the body. तो कहने का मतलब ये है, अभी तक हम बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड का छन्ना, ठीक, ये सारी चीज़ें, फिल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। वो किस लिए था? वो था यूरिन हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए, ठीक, ब्लड को छान के। तो वो क्या होता है? यूरिन का बाहर निकलना, और उसको उसी प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिनेशन, और मेडिकली उसको हम बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन। इसको तो मिक्ट्यूरेशन इज द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो मिक्ट्यूरेशन क्या है? यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलना थ्रू यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के जरिए। कहाँ? आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर। या इसको दूसरे भाषा में कहते हैं मिक्ट्यूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग यूरिन। मिक्ट्यूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग का मतलब होता है शरीर से कोई चीज़ बाहर निकालना, उसको हम दूसरे शब्दों में वॉइडिंग भी बोलते हैं। या मिक्ट्यूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो जैसा कि हमने बताया था, यूरिन को बाहर निकालना शरीर से इज कॉल्ड यूरिनेशन। तो इसको हम मिक्ट्यूरेशन को हम यूरिनेशन भी बोलते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर एक्ट एज रिजर्वायर फॉर यूरिन। तो जैसा कि हम और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक स्टोर हाउस है, किसके लिए? यूरिन के लिए, जहाँ यूरिन बन के इकट्ठा होता है। When 300 to 400 ml of urine has accumulated, afferent autonomic nerve fiber in the bladder wall sensitive to stretch are stimulated। तो कहने का मतलब हमने पहले भी बात की थी कि जब 300 से 400 ml ऑफ यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भर जाता है तो हमें एक फीलिंग आती है, एक अर्ज आता है, एक मैसेज आता है कि हमें यूरिन पास कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्यों होता है? वो होता है आपके एफरेंट ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्लैडर में क्या होता है, आपके स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। तो वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यूरिन पास करने का आपको फीलिंग होती है, सेंस आता है। इन एडल्ट और नॉर्मल पीपल का मतलब है जो बीमार ना हो। इट अकर एज वॉलेंट्री कंट्रोल एक्शन। तो अगर हम बात करें कि एडल्ट में, ठीक है, या नॉर्मल पीपल जिनको कोई बीमारी नहीं है किडनी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी दिक्कत, ठीक, न्यूरोलॉजिकल, तो उन लोगों में ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि जब वो चाहेंगे तभी यूरिन पास आउट होगा। इन्फेंट यानी एकदम छोटे बच्चों में, या ओल्ड एज पीपल में, ठीक है, या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में, ठीक, दिस अकर एज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं रह जाता है, ठीक है। तब ये नहीं होता है कि जब हमारा मन होगा तभी यूरिन पास करेंगे, ठीक, वो कभी भी हो जाता है जैसे ही हमारा ब्लैडर भरता है। Micturition occur when autonomic afferent fiber convey impulses to the bladder, causing contraction of detrusor muscle and relaxation of internal urethra sphincter। तो अभी इससे पहले हमने बात की थी कि ऑटोनॉमिक एफरेंट फाइबर के स्टिमुलेट होने से होता है, लेकिन वो करता क्या है? वो ये करता है कि हमने पढ़ा था ब्लैडर के अंदर डेट्रूसर मसल होती हैं, ठीक है, और इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर होता है जो कि खुल जाता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा है वो यूरेथ्रा में चला जाता है, ठीक, इतना पढ़ा था। तो ये उसी को एक्टिवेट कर देता है। कौन? एफरेंट, ऑटोनॉमिक एफरेंट फाइबर जो है वो इसी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती है। तो जब कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो उसके अंदर जो भरा हुआ चीज़ होगा लिक्विड टाइप का, या कोई भी चीज़, जैसे कि बैलून को अगर आप दबाओ तो उसके अंदर जो हवा होती है वो क्या होता है? बाहर निकलती है। तो उसी तरह से जब ब्लैडर में प्रेशर पड़ेगा, ब्लैडर दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी मसल्स, ठीक है, क्योंकि मसल्स ही एक यूनिट होती है या एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसलिए मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके अंदर जो यूरिन भरा है, ठीक, वो क्या होगा? बाहर की तरफ भागेगा। तो बाहर यानी कि आपके यूरेथ्रा की तरफ भागेगा। और यूरेथ्रा में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वहाँ होता है आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, जो कि आपके
इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा, ठीक है, तो वो स्फिंक्टर खुल जाएगा और आपका यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ जाएगा। When the nervous system is fully developed, the micturition reflex is stimulated by sensory impulses, ठीक है। और जो हमने अभी बात की थी कि छोटे बच्चों में स्पाइनल रिफ्लेक्स के थ्रू होता है, लेकिन जब नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो ये एक सेंसरी इम्पल्स हो जाता है, यानी कि हमें सेंसेशन पता चलेगा, ठीक है, तब हम यूरिन करने या मिक्ट्यूरेशन करने जाएंगे। This sensory impulses pass upward to the brain and there is an awareness of desire to pass urine। तो अगर हम बात करें कि ये जो सेंसरी है, यानी कि ये सेंस ले जाता है, ये भी चीज़ मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है, कि एक सेंसरी इम्पल्स जाता है ब्रेन को, और ब्रेन में आपके थैलेमस में एक कह सकते हैं मिक्ट्यूरेशन पॉइंट होता है, ठीक, जो कि इस सेंटर होता है इसके स्टिमुलेशन, वो स्टिमुलेट होता है, तब आपको एक मैसेज जाता है कि हाँ हमको यूरिन पास करना है, ठीक है, ठीक। बाय कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि जानबूझ के, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर वॉल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर कैन बी इनिशिएटेड फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और कहने का मतलब इस सेंसरी मैसेज की वजह से क्या होता है, ठीक, एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि होना ही होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो होगा, नहीं, अगर वहाँ एक्टिवेशन हो रहा है, जो हमारे ब्रेन में मैसेज जा रहा है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स के रूप में हो जाएगा, ठीक, ठीक। क्या ब्लैडर जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो रिलैक्स कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, तो उसने जो बंद करके रखा था रास्ता, वो रास्ता खुल जाएगा, ठीक। और ये थोड़ी ही देर के लिए होता है। In adult, micturition occur when the detrusor muscle contract and there is reflex relaxation of the internal sphincter and voluntary relaxation of the external sphincter। तो ये वही जो हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि एडल्ट में क्या होता है, मिक्ट्यूरेशन तब होता है जब डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और रिफ्लेक्स की वजह से, यानी एक रिफ्लेक्स की मतलब अपने आप होना, ठीक है, मतलब होना ही होना है, जो हमने ऊपर बात की, तो उससे क्या होता है, वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी कि हमारी मर्जी की वजह से, हमारे मर्जी से एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी कि एकदम एंड पे, यूरेथ्रा का जो एंड है, ठीक है, वहाँ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वॉल की, वो हमारी मर्जी से खुल जाता है और हम यूरिन पास कर देते हैं। It can be assisted by increasing the pressure within the pelvic cavity achieved by lowering the diaphragm and contracting the abdominal muscles, वाल्सल्वा मैन्योवर। तो कहने का मतलब है इसको मदद, एक तरफ से कह सकते हैं इसको एक तरफ से और मदद मिलती है इस प्रतिक्रिया में, ये कि मसल्स डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें हों, तो इसमें कौन मदद करता है, प्रेशर विद इन दी पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि ब्लैडर फूलेगा, तो ब्लैडर फूलेगा तो साइज में बढ़ेगा, तो एक प्रेशर जिससे क्या होता है, डायफ्राम नीचे जाता है, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनको दबाएगा, जब एब्डोमिनल मसल्स दबेंगी, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो एब्डोमिनल मसल्स दबेंगे, जब एब्डोमिनल मसल्स दबेंगी तो क्या होगा, ब्लैडर भी दबेगा, जिसको हम वाल्सल्वा मैनोवर बोलते हैं। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर डिस्टेंशन का मतलब है खूब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाना, यानी खूब ज़्यादा उसकी जो वॉल से टाइट हो जाए, जैसे कि आपने बहुत देर से यूरिन कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है कि आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, और वो ब्लैडर है एकदम भर गया है, यानी जो हमने बात की थी कि लगभग 600 ml यूरिन वो भर सकता है एक बार में, तो अगर इससे ज़्यादा या इसके आसपास हो जाता है तो क्या होगा, आपका उस ब्लैडर पे टेंशन या फोर्स पड़ेगा, उसकी वॉल्स पे फोर्स पड़ेगा, तो ये ओवर डिस्टेंशन कहलाता है, जो कि ये पेनफुल हो जाता है, और जब यूरिन पास कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। When this stage is reached, there is tendency for voluntary relaxation of the external sphincter to occur and the small amount of urine to escape provide there is no mechanical obstruction। तो वही जो हमने बात की कि जब ऐसा, और जब सुटेबल कंडीशन या आप मतलब पेन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं या वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ा वो नहीं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो वो आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है और यूरिन पास हो जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए बीच में, ठीक है, तो ये प्रोसेस आराम से हो जाएगी।
अदरवाइज़ अगर ये कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि कोई ट्यूमर, कोई सिस्ट या कोई ऐसी चीज़ हुई जो उसको रोक रहा है, ठीक है, तो ये चाह के भी नहीं ख़त्म होगा। तो हम जो बात कर रहे थे, देखिए ये न्यूरल कंट्रोल ऑफ मिक्टुरेशन, यानी मिक्टुरेशन जो है वो न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, कैसे मैसेज आता है, कैसे ब्रेन को मैसेज आता है और फिर हम यूरिन पास करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ब्रेन में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखिए ये मैसेज जाता है, फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से आप देखिए जो ग्रीन वाली है, ठीक है, वो है आपका सेंसरी, यानी ये सेंस दे रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो मोटर वाला है वो एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है, दो एक्शन कर रहा है, एक डेट्रूसन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर रहा है, ठीक। उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो आपकी मर्जी से ओपन होता है, ठीक है, और आप यूरिन पास कर देते हैं, ठीक।